ठीक है पीछे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान पंचतत्व में विलीन हो गए। हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आपको बता दें कि कुछ समय से लिवर कैंसर की बीमारी के चलते वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां कल देर रात उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। आज उनके पार्थिव शरीर को चरखी दादरी निवास स्थान पर लाया गया, जहां दोपहर 2 बजे तक क्षेत्रवासियों के द्वारा अंतिम दर्शन किए गए, जिसके बाद चरखी दादरी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें जगह जगह पर लोगों के द्वारा फूलों से श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद उनके पैतृक गांव चंदेनी में उनके माता पिता के समाधि स्थल के पास राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे चरखी दादरी विधायक सुनील सांगवान के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ मुखाग्नि दी गई। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक उमेद पातुआस, भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विपक्षी दलों के नेता अंतिम यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं हजारों क्षेत्रवासी इस शोक की घड़ी में परिवारजनों को हौसला देने पहुंचे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान क्षेत्रवासियों के द्वारा चौधरी सतपाल सांगवान अमर रहे के नारे लगाए गए। हमारे दादरी के एक लोकप्रिय नेता, जिन्होंने दादरी के विकास में इतनी जड़ी लगाई थी, आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके प्रति पूरी दादरी आज शोक संतप्त है और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। पूर्व एमएलए मंत्री जो आज भगवान को प्यारे हो गए, उनको भगवान अपनी चरणों में स्थान दे। उन्होंने दादरी का बहुत काम किया, बहुत नाम किया है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। सतपाल अमर रहे, सतपाल अमर रहे। हनुमान जी हमारे आदरणीय रहे हैं, अब वे भगवान को प्यारे हो गए, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। दूरसंचार विभाग से एसडीओ के पद को छोड़ राजनीति में कदम रखने वाले चौधरी सतपाल सांगवान ने चरखी दादरी से 6 बार चुनाव लड़ा और वर्ष 1996 व 2009 में दादरी से विधायक बने। चौधरी सतपाल सांगवान कांग्रेस सरकार के दौरान सहकारिता मंत्री भी रहे। चरखी दादरी से विधायक रहते हुए उनके द्वारा चरखी दादरी के विकास कार्यों को बखूबी करवाया गया। पूर्व सीएम बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से राजनीति की शुरुआत कर वे कांग्रेस जननायक जनता पार्टी के सदस्य भी रहे, तो वहीं भाजपा में शामिल होकर अपने बेटे सुनील सांगवान को विधायक का चुनाव लड़वाया, जो अभी चरखी दादरी से विधायक हैं। चौधरी सतपाल सांगवान के छोटे भाई सत्यप्रकाश ने बताया कि लिवर की बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन बीमारी के अंतिम स्टेज में होने के चलते ठीक नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि परिवारजनों ने उनकी बड़ी सेवा की है, तो वहीं जनता का बहुत प्यार मिला है। आज उनके पीछे भरा पूरा परिवार है। बड़े भाई सतपाल सांगवान के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि आज वे जो भी कुछ बन पाए हैं वे अपने भाई की वजह से हैं। यदि वे उन पर शक्ति नहीं दिखाते तो शायद आज हालात कुछ और होते। इलेक्शन में अपने पुत्र के इलेक्शन में इन्होंने बहुत मेहनत करी थी। हम तो ये सोच रहे थे कि उसकी थोड़ी सी फटीक होगी, थकान है, जिसके कारण फिर चेक करवाया तो हमें एंड ऑफ नवंबर में पता लगा कि इनको लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और फिर वहाँ पे टेस्ट वेस्ट करवाए तो पता लगा कि ये तो काफ़ी लास्ट स्टेज की बीमारी है। तो वहाँ बड़ा अच्छी तरह से सुनील सांगवान ने उनका इलाज करवाया। हर रोज़ लेके जाते थे, कभी मेडिसिटी कभी कहीं। उनके बेटे ने बहुत अच्छा इनका ध्यान रखा। कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल हम जब ये लास्ट सांसें गिन रहे थे तो मैं भी वहीं पे था अपना मेडिसिटी में। तो ये जितना रोया और जितना इन्होंने मतलब पूरी दिन और रात ये अपने फादर की सेवा में लगन थे। बट क्या होता है कि
होने को कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, जीवन मरण लाभ हानि यह सब यस विधि विधान है। इनका इतना ही लिखा हुआ था, बट बहुत अच्छी ज़िंदगी जी के गए हैं। इतना कोई ऐसा नहीं है कि देखो इतनी बीमारी होने के बावजूद भी कि कभी कोई इतना 2-3 दिन को छोड़ के और कोई किसी तरह उनको किसी तकलीफ़ नहीं हुई। तो बड़ी एक अच्छी अपने जीवन यहाँ पर अपने जो ड्यूटी है वो पूरी करके और भगवान उनको स्वर्ग में भेजा है। तो मेरे हिसाब से तो इनके कोई परिवार में उसमें सब हंसी खुशी परिवार सारे, जो तो आपको पता ही है दोनों आर्मी में हैं, एक कैप्टन लेफ्टिनेंट है, बेटा भी विधायक है, सारी चीज़ है। भगवान की दया से उनको भगवान ने सब कुछ दिया। बड़ा भाई पिता के साय के समान होता है। हाँ, मेरे से तो 15 साल बड़े हैं ये, 14 से 15 साल में वो सबसे बड़े हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे को तो ऐसा था, इतना इन्होंने जो मेरे को प्यार दिया, इन्होंने मेरे को जो आज मैं हूँ, आज मैं पढ़ा उनके कारण, नहीं तो मैं बहुत शरारती टाइप का था। इन्होंने मुझे, चाहे मेरे को याद है लास्ट पिटाई भी इन्होंने, मैं MA इंग्लिश में था तब इन्होंने मेरी पीट भी देते थे अगर मैं कोई गलत काम करता था। तो उनके आज जो हूँ मैं इन्हीं के कारण हूँ। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना अच्छा भाई हमें दिया, जिसके कारण सारा परिवार ने बहुत अच्छी उन्नति करी। आम घर से देखो कहाँ से कहाँ चले गए, ये उन्नति कम नहीं है देखा जाए तो। आज बड़ा प्यार मिला है बहुत, जब देखो 3-4 घंटे से मैं कह रहा हूँ टांगे थकी हमारी, जिस जगह जा रहे थे इतना हमने आज तक नहीं देखा है। हमें देखो चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह की भी देखी थी, वहाँ भीड़ थी, पर जो रास्ते में रुकवा के कर रहे थे ना जो, वो हमने पहली बार ऐसा देखा है कि जो पूरा शहर, पूरा दुकानें भी बंद थी और पूरा शहर इनके लास्ट इनकी जर्नी में वहाँ पे फूल बरसा के और इनके नारे लगा के इनका आखिरी विदाई दी है। बहुत खुशकिस्मत है हमारे भाई कि इनको जाते हुए भी पूरी ज़िंदगी अच्छी मिली और जाते हुए बहुत अच्छा इन्होंने मतलब अपना जीवन पूरा किया। विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि क्षेत्र के लिए चौधरी सतपाल सांगवान का जाना भारी क्षति है, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। उन्होंने बताया कि चौधरी सतपाल सांगवान उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और उनको विधायक बनाने में भी सतपाल सांगवान का बड़ा साथ रहा था। ये बहुत बड़ी क्षति है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अंतिम सांस रात 2 बजे उन्होंने मैदानता में ली है। जिस प्रकार आज आपने देखा किस प्रकार जनता उनकी दीवानगी करती है, ये उनका अपनापन था, एक प्यार था, हर आदमी को सीधा बोलना, हर एक से सीधा जुड़ना, उसी की बदौलत आज आप देख रहे हो। मैंने पहली बार कई जगह मैं गया हूँ, मंत्री जो रहे उनके यहाँ पे भी गया हूँ, पर मैंने इतनी भीड़ कभी किसी अंतिम संस्कार में नहीं देखी। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो बहुत ही मिलनसार थे। काफ़ी समय आपने भी गुजारा उनके साथ, अभी विधायक बनने के बाद भी काफ़ी बार मिलना रहा हो अपना, तो क्या कुछ विधायक बनाने में भी उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और बाद में भी मुझे जैसे सुनील सांगवान जी को रखते थे वैसे ही मुझे रखते थे और एक ही बात कह के गए कि मिल के रहना, ये हम आखिर तक निभाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जैन ने कहा कि सतपाल सांगवान अपने देसी और ठेठ अंदाज की वजह से जाने जाते थे और जनता की समस्याओं को दूर करवाने के लिए मुख्यमंत्री से भी भिड़ जाते थे। उन्होंने भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। सतपाल सांगवान जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो एक देसी और ठेठ नेता रहे हैं और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि वो जनता की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री तक लड़ लेते थे और सबसे बड़ी एक और खासियत थी कि कोई वोट दो ना दो लेकिन सबके लिए समान रूप से वो एक ज़मीनी नेता थे। और मैं तो ये कहूँगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में दे। और अपना जो उनके सपुत्र हैं, क्योंकि मैं उनसे भी मिला हुआ हूँ, 3-4 बार मैं मंत्री जी से भी मिला था और अपने सुनील भाई हैं, विधायक जी हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको सबसे अच्छी एक कहते हैं ना कि आत्मा की शांति और श्रद्धांजलि यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करवाए जाएं, जनता की सेवा करी जाए। जनता के दुख दर्द में जिस तरह वो शामिल होते थे, वो इसीलिए मैं भी इतनी दूर से इसलिए आया हूँ मैं कि एक इस तरह के लोग नेता बहुत कम होते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है, और जो देसी होते हैं जो अपने उसके लिए लड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।